भाई तुम लोगों ने यूजीसी के बारे में सुना है? जो भी नया लॉ पास हुआ था, यही 2026 में मोदी जी की सरकार लेके आई थी ये लॉ। सोचा अच्छा था, लॉ भी ठीक था, सबको इक्वालिटी देना, इक्वालिटी नहीं इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। किसने सोचा था इसका ऐसा मिसयूज भी करने के लिए लोग तरीका ढूंढ लेंगे। देखो बताता हूँ, अभी पहले यूजीसी के बारे में बात करते हैं। यूजीसी है क्या? भाई आज मैं जिम गया था, तो मुझे एक लड़के से वहाँ पे बात हो रही थी मेरी, जो डंबल्स वगैरह रखता है। मुझे पता लगा उसे यूजीसी ही नहीं पता क्या है। तो भाई यूजीसी ऐसा लॉ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 26 में आ रहा था। इसका ये है इक्विटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। ये कहीं मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सबके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये टीचर हो, अगर आप टीचर हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आया था, इसका सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन ये है, इसमें नोटिफाई किया था, मेनली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एम कर रहा था। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, कास्ट डिवाइडेड होती है, इसमें सब कवर थे। जैसे पहले एक बार आपको याद होगा SC ST रूल आया था, इसमें ओबीसी भी कवर थे। तो वैसे तो ये अच्छा था, ये लॉ अच्छा था। इसमें कुछ टाइम लिमिट वगैरह थी, 24 आवर्स रिपोर्ट करने की। अगर कुछ होता है 24 आवर्स के अंदर मतलब एक्शन ले लिया जाता था उस प्रोबेबली। इसमें मिसयूज़ हुआ था। ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक आर्टिकल था, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, गूगल पे सर्च किया तो उसकी पूरी न्यूज़ आई। एक लड़के ने, मतलब कॉलेज में पढ़ते होंगे जैसे होते हैं, किसी लड़के को किसी लड़की पे क्रश होगा, उसने उसे प्रपोज करा, लड़की ने मना कर दिया। लड़की पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, हॉस्टल में रहती थी बाहर वो, मतलब कहीं और से बिलोंग करती थी। तो उसने मना कर दिया। लड़के ने उस लड़की पे ये वाला केस कर दिया यूजीसी के अंडर। तो फिर जब दिखने लगा पढ़ने लिखने वाली लड़की है, उसके ऊपर केस अलग कर दिया। कोई सुनवाई नहीं, 10 साल की जेल हो सकती थी उसे। तो लड़की के बेचारे बाप को लड़के के घर जाके वहाँ नाक रगड़नी पड़ी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और जो आर्टिकल में आ रहा, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, 50,000 रुपये देने पड़ा जिससे वो केस वापस ले ले। तो भाई एक्सटॉर्शन हुआ, इंसल्ट हुई। किस लिए? बस लड़की पढ़ना चाहती थी, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था उसे, उसने मना कर दिया। अब आप लोग बताओ ये लॉ कितना सही है और कितना गलत है। खैर अब तो इस पे स्टे लगा दिया कोर्ट ने, और सही करा, क्योंकि लोग जो लॉ बनाते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, लोग उसका मिसयूज़ करने का कुछ तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहता है या आपके कुछ और थॉट्स है तो कमेंट में बताओ। पर हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो हर लॉ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो लॉ का मिसयूज़ भी रोकें। अब ऐसे लॉ बन जाते हैं, कुछ लोग खूब मिसयूज़ करते हैं। चलो बस यही था, मेन तो ये केस था, ये पढ़ के मुझे लगा कि सही है, स्टे आ गया इस लॉ पे, अच्छी बात है। चलिए।